गुड मॉर्निंग इंटरनेट। मैं हूं सौदेवान और आप हो मेरे यूट्यूब चैनल पे। तो स्टार्ट करते हैं। अगर ये तीन चीजें आप नाइट राइड में यूज करते हो तो नाइट राइड में आपको बहुत ही ज्यादा हेल्प मिलेगी। बाकी हम सबको पता है कि नाइट में जितना भी हो नाइट राइड को अवॉइड करना चाहिए जितना भी हो पाए, पर अगर अवॉइड नहीं कर पाते तो ये चीजें बहुत ज्यादा जरूरी है। अगर आप कर ले तो बेटर है। पहला काम ऐसा कर सकते हो कि आप जितना भी अपने आप को विजिबल कर सकते हो उतना विजिबल कर लो। कुछ भी लगाओ, उसके लिए रिफ्लेक्टर आते हैं, रिफ्लेक्टर यूज कर सकते हो। अपना जैकेट अच्छी ले सकते हो जिसमें रिफ्लेक्टर होते हैं, या फिर फ्लैग यूज कर सकते हो। और हैजार्ड यूज करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि हैजार्ड यूज करना उस सिचुएशन में पड़ता है जब आपको इमरजेंसी हो किसी बात की, वरना हैजार्ड यूज करने का कोई मतलब नहीं है नाइट राइड में। लाइट की जगह आपको हाई विजिबिलिटी कलर यूज करने हैं, जैसे नियोन हो गया, जैसे ऑरेंज हो गया। राइडिंग गेयर्स के साथ विंड शटर भी आता है, विंड कटर, विंड शटर जो भी उसको बोलते हैं। रेन कवर मैं इजिली बोल पाऊंगा तो रेन कवर बोल लेते हैं। रेन कवर आता है ग्रीन कलर का, नियोन कलर में, ऑरेंज कलर में। तो ये बहुत ही ज्यादा रिफ्लेक्ट होते हैं रात के टाइम पे, तो इस चीजों को यूज करो तो बेटर रहेगा आपके लिए नाइट राइड। दूसरा है ओवर स्पीडिंग। जब रास्ते खाली होते हैं रात में, दिमाग अपने आप को पुश करने लग जाता है कि आप तेज चलाएं और जल्दी अपनी डेस्टिनेशन पे पहुंचे, और ऐसा करना बहुत ही ज्यादा रिस्की हो जाता है। मैं स्पीड में नहीं था, मैं स्कूटी पे। ऐसा करना बहुत ही ज्यादा रिस्की हो जाता है। क्यों? क्योंकि आप उस रास्ते के लिए नए होते हो और आपके लिए वो रास्ता नया होता है। कहाँ पे क्या आना है, कहाँ पे कौन सा कट आना है, कहाँ पे कौन सा गड्ढा आना है या ब्रेकर आना है। और ये तो इंडिया है, यहाँ तो गड्ढे तो हर जगह ही है। जैसे मैं गया गड्ढे में, अब मैं क्या ही बताऊं। ओवर स्पीडिंग ना करे तो बेटर है आप लोगों के लिए। बाकी एक नॉर्मल स्पीड मेरे ख्याल से 60, 70, 80 एक नॉर्मल स्पीड होनी चाहिए हाईवे के लिए, और नॉर्मल 50, 60 रखनी चाहिए आपको लोकल, जब आप गाँव वगैरह में घुस रहे हो या फिर कोई सिटी वगैरह में एंटर कर रहे हो तो उस वजह से। तीसरा मैं बोलूंगा, अगर आप सुबह से राइड कर रहे हो, शाम हो गया और शाम में आप किसी जगह पे रुके हो जहाँ पे लोग आपसे पूछते हैं आप कहाँ जा रहे हो, कैसे जा रहे हो, कितनी देर में पहुंचोगे, बाइक से कहाँ से निकले हुए हो, आप किसी से भी अपना प्लान शेयर करने की जरूरत नहीं है अगर आप उसको जानते नहीं हो, अगर आप उसके नोन नहीं हो और वो आपका नोन नहीं है। मेरे ख्याल से तो मुझे ऐसा लगता है, क्योंकि आजकल बहुत ज्यादा केसेस ऐसे बढ़ चुके हैं कि राइडर्स को बहुत ही ज्यादा हार्म किया जा रहा है डेस्टिनेशन पहुंचने से पहले ही। ठीक है, ये चीजें बहुत सुनने में आ रही है आजकल, आप लोगों को नहीं आ रही होगी, पर मैं राइडर हूँ, मैं राइडिंग कम्युनिटी से जुड़ा हूँ, मैं काफी ग्रुप से जुड़ा हूँ, तो ऑफकोर्स मेरे पास ऐसी चीजें बहुत पहले आ जाती है। तो इसीलिए मैं आप लोगों को बता रहा हूँ, तो किसी से भी कभी भी रास्ते में अपना प्लान शेयर मत करो, और अगर करना भी पड़ता है तो उन्हें वो चीजें बताओ जो रास्ते में आने वाली है, वो चीजें नहीं जहां तुम जा रहे हो। मैं हर किसी को गलत नहीं बता रहा, सुनने वाले को जो आपका प्लान सुनेगा, मैं बस उन्हें गलत बता रहा हूँ जो आपके प्लान सुनने के बाद उस चीज का फायदा उठा सकता है रात में। और जिन चीजों को हम बहुत ही ज्यादा सिंपल समझते हैं, मैं तो कहूंगा उन चीजों को थोड़ा सिंपल ना समझे, और हाईवे से जगह, जंगल वाले रास्ते की जगह सिटी वाला रास्ता ज्यादातर यूज करें, जो गाँव में से होता हुआ जाता है या फिर सिटी में से होता हुआ जाता है, या फिर कोई भी रोशनी वाला रास्ता। रात में तो करना ही चाहिए भाई, दिन का तो मैं गारंटी नहीं ले सकता। दिन में आप कहीं पे भी राइड करो, कोई इशू नहीं है, पर रात में हमेशा ऐसा ध्यान रखना कि आपको सिटी के आसपास वाली रोड यूज करनी है, ये नहीं कि आप हाईवे पे जा रहे हो और आप सोलो हो। तो पीस आउट गाइस।